नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय गंज वासोदा। केंद्रीय विद्यालय गंज वासोदा जो कि शासकीय मॉडल स्कूल भवन, त्योदा रोड, जिला विदिशा के अंतर्गत आएगा। गंज वासोदा मध्य प्रदेश में है। मोबाइल नंबर ये इन्होंने दिया हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। सूचना 2024-25 की 29 तारीख की विज्ञप्ति है। तो इसके विषय में हम पढ़ते हैं। 2024-25 के लिए पूर्णता संविदा या अंशकालीन अनुबंध के आधार पर शिक्षकों के पैनल तैयार करने हेतु केंद्रीय विद्यालय गंज वासोदा में निम्न तालिका अनुसार साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, हमें से किया जाएगा। पद का नाम प्राथमिक शिक्षक चाहिए, इन्हें संगीत शिक्षक चाहिए, योग प्रशिक्षक चाहिए, नर्स चाहिए, स्पेशल एजुकेटर चाहिए। इनका साक्षात्कार 6 मार्च 2024 को रहेगा। कंप्यूटर अनुदेशक और उसका साक्षात्कार 7 तारीख को है मार्च में। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनका 7 तारीख को रहेगा। इनमें से किसी में भी यदि आप योग्य हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। साक्षात्कार से प्राप्त पैनल को नियमित शिक्षकों की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर या आवश्यकता अनुसार उपयोग में लिया जाएगा। संबंधित पदों हेतु इच्छुक एवं निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरकर स्वयं के मूल शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों एवं स्वप्रमाणित छाया प्रतियां यानी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड सहित उपरोक्त पद के सम्मुख दिनांक अंकित दिनांक को विद्यालय में 8:30 बजे, जिस भी दिन आप इसमें आ रहे हैं, जिस तारीख को आपका साक्षात्कार है, उस दिन की सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाकर निर्धारित समय पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक एवं प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित हेतु लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है। साक्षात्कार में शामिल होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। प्रस्तुत योग्यता एवं अन्य महत्वपूर्ण विवरण तथा आवेदन फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट ganjvasuda.kvc.ac.in के अनाउंसमेंट में उपलब्ध है। चलिए हम चलते हैं अनाउंसमेंट में। ये हम आ गए हैं केंद्रीय विद्यालय गंज वासोदा मध्य प्रदेश की वेबसाइट। इसमें ये लिखा हुआ है अनाउंसमेंट, आपको दिख गया होगा। अब हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे कि सत्र 2024-25 संविदा शिक्षक के साक्षात्कार संबंध विज्ञापन पात्रता संबंधी जानकारी, ये हमने डाउनलोड कर लिया है और अब हमारा खुल गया है ये। अब हम इसको धैर्यपूर्वक से पढ़ते हैं। देखिए, कभी भी जब आप वैकेंसी के लिए जब भी आप फॉर्म डाल रहे हो तो कृपया आप जो भी नोटिफिकेशन उसको ध्यान से आवश्यक रूप से पढ़ें, क्योंकि अगर आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि छोटी सी गलती के कारण आपकी वैकेंसी निरस्त हो जाए किसी भी कारण से। केंद्रीय विद्यालय गंज वासोदा, शासकीय मॉडल स्कूल भवन, त्योदा रोड, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। सत्र 24-25 के अनुबंध के आधार पर शिक्षकों, प्रशिक्षकों, कोच, योग प्रशिक्षक, नर्स केवल महिला, स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति करने हेतु आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं। टीजीटी इंग्लिश, हाँ एक चीज का ध्यान रखिए जो मैं बता नहीं पाया, इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, यदि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हैं तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करें, अदरवाइज आप अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। टीजीटी इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए देख लीजिए। 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी आपने या तो 4 साल का किया हो या फिर 3 साल की आपने डिग्री की हो, 50% से ऊपर आपको चाहिए। और अगर आपके किसी कारण 50 में नहीं है तो कम से कम उस सब्जेक्ट में तो आपके हों। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एग्रीगेट द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर। फॉर टीजीटी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। ठीक है, जो मैं आपसे बोल रहा था वही है। इस तरह से आप देख लीजिए इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, CTET, C सेंट्रल, T टीचर, E एलिजिबिलिटी, T टेस्ट, लेवल 2 क्लास 6 to 8, conducted by CBSE in accordance with the guideline framed by the NCTE for the purpose। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको दोनों मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए।
बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब में चाहिए आपको। प्राइमरी टीचर, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नॉन, जो भी नाम हो, बाकी आप 12वीं पास चाहिए इसमें। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बीएड होता है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट लेवल फर्स्ट, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, conducted by CBSE in accordance with the guideline framed by the NCTE for the purpose। दोनों सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने के आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज आवश्यक है। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, BE हो, BTech हो कंप्यूटर साइंस से, या BCA हो, MCA हो, MSc कंप्यूटर साइंस हो, या MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस से कंपोनेंट्स हो, MSc IT से हो, BSc कंप्यूटर साइंस से हो, फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किया हुआ हो। कुल मिला के मैं बोल दूं आपसे कि BSc हो कंप्यूटर साइंस है, या BCA हो, BTech हो लेकिन कंप्यूटर साइंस हो, या बैचलर या मास्टर डिग्री इन एनी साइंस, वही चीज आ गई सब्जेक्ट, या मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। वही चीज कि यदि आपने कोई बैचलर डिग्री की हुई हो, ध्यान से समझिए इस चीज को, आपने यदि कोई बैचलर डिग्री की हुई हो या मास्टर डिग्री की हुई हो, साथ में आपने PGDCA किया हुआ हो, तो अभी आप यहाँ पे काम के हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, वही चीज आ गई, विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या O लेवल, वो भी आपका हो सकता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट या A लेवल का हो डोएक से। प्रोफिशिएंसी वही चीज जो पहले थी। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट टू क्लास 9, 10, 10th, ये एक्सपीरियंस इन्हें चाहिए। इंस्ट्रक्टर म्यूजिक, सीनियर सेकेंडरी हो, 12th हो 50% से, इंटरमीडिएट हो 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट, एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, वो तो चाहिए कंपलसरी है। नर्स फीमेल, डिप्लोमा जनरल नर्सिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, वो चीज इन्हें चाहिए। वर्किंग कंप्यूटर कंपलसरी है। स्पेशल एजुकेटर, एलिमेंट्री प्राइमरी अपर प्राइमरी 12th पास इन द 2 ईयर DED, स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, वो चीज़ हो। डिप्लोमा एजुकेशन ये हो, आपके पास ये तीनों चारों में से आपके पास ये चीज़ें हो तो आपका इसमें हो पाएगा डिप्लोमा। डीप योगा इंस्ट्रक्टर देख लीजिए, ग्रेजुएट हो एनी डिसिप्लिन विद डिग्री या डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप या डिप्लोमा हो आपके पास या डिग्री हो ग्रेजुएट की, और ग्रेजुएट अगर है तो डिप्लोमा अलग से हो आपके पास। इंपोर्टेंट नोटिस, उम्मीदवार को अनुरोध है कि विद्यालय की वेबसाइट के अनाउंसमेंट सेक्शन से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें और आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज को छाया प्रति को संलग्न कर केवल साक्षात्कार के दिन विज्ञापन दिए गए पदों के सम्मुख वर्णित दिनांक को 8:30 बजे से 10 बजे के दौरान विद्यालय में साक्षात्कार हेतु पंजीयन करें। जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले हम पढ़ चुके हैं वही है। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार दिनांक को 10 बजे के बाद आने वाले उम्मीदवारों का पंजीयन नहीं दिया जाएगा। समय का विशेष ध्यान रखिए, जिस दिन आपको जाना है अगर आप दूर रहते हो तो आप पहले ही व्यवस्था कर लें। समय का विशेष ध्यान रखिए। आप सभी दस्तावेजों की मूल प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से सत्यापन हेतु अवश्य लाएं। बिल्कुल उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तिथि पर अपना फोटो पहचान पत्र लाना बिल्कुल अनिवार्य है, जैसे कि आधार कार्ड ला सकते हैं, पैन कार्ड ला सकते हैं, वोटर कार्ड ला सकते हैं जहां पे आपका फोटो। यदि उम्मीदवार अधिक संख्या में आते हैं तो विद्यालय साक्षात्कार से पहले उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर सकता है, विशेषकर प्राथमिक एवं कंप्यूटर अनुदेशक के पद हेतु। सभी पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः 18 से 65 वर्ष की है। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए विद्यालय द्वारा कोई टीए नहीं दिया जाएगा, न जाने आने का खर्चा दिया जाएगा, न खाने पीने का खर्चा दिया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा दी गई कोई भी भ्रामक या गलत जानकारी उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई को आकर्षित करेगी। किसी प्रकार की भ्रामक या गलत जानकारी ना दें। पैनल को अंतिम रूप देने के बाद इस विद्यालय के हित में आवश्यक होने पर ही पैनल में शामिल उम्मीदवारों को इस विद्यालय में काम के लिए बुलाया जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि आप पास हो गए या आपने इंटरव्यू दे दिया तो आपको बुलाया ही जाए। जब उन्हें आवश्यकता लगेगी तो आपको बुलाया जाएगा। इस विद्यालय में काम करने के लिए पैनल में शामिल उम्मीदवारों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से अंशकालिक अनुबंध के आधार पर है, संविदा बेस पर है। आप बिल्कुल डिमांड नहीं कर सकते कि आपको परमानेंट किया जाए।
अंशकालिक अनुबंध के आधार पर रखे गए कर्मचारियों का मासिक वेतन केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय के नियम के अनुसार होगा। अगर आपको वेतन देखना है तो कई बार हमने जो एडवर्टाइज डाले हैं केवीएस की, कई लोगों ने वेतन को खोला हुआ है, तो आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। इस तरह से रिलैक्सेशन एम सीटेट एज पर केवीएस लेटर नंबर दिस इन द एब्सेंस ऑफ द सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विदाउट सीटेट क्वालिफाई मे बी कंसिडर इफ अदरवाइज एलिजिबल पर केवीएस रिक्रूटमेंट। हाँ, अब मान लीजिए कि सीटेट आपके पास नहीं है, ठीक है। अब सीटेट नहीं है लेकिन एप्लीकेशन जो करने आए, जो फॉर्म भरने आए, यहाँ पर जॉब लेने आए और उनके पास भी सीटेट नहीं है, तो सीटेट के मैं बोलूँ कि आवेदक यदि सीटेट के आवेदक नहीं आते हैं तो बिना सीटेट के आवेदकों को भी लिया जाएगा नियम के अनुसार। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ये ना लें कि आपके पास सीटेट नहीं है। आप सबसे पहले अपना फॉर्म भरें, साक्षात्कार दें, हो सकता है कि आपका हो जाए। यदि आपका हो जाता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।